नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। शुरू हो चुकी है सत्ता की रेस, साधे जा रहे हैं समीकरण, क्योंकि शुरू हो चुका है जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे का चुनावी रण। और इस रण में कौन किस पर भारी है, किन मुद्दों पर राजनीति जारी है, देखिए हमारे खास शो 403 में हर एक विधानसभा क्षेत्र, हर एक मुद्दे की पड़ताल करेंगे। और आज बात पीलीभीत विधानसभा सीट की। बांसुरी नगरी पीलीभीत यानी विधानसभा संख्या 127 पीलीभीत जिला मुख्यालय भी है और विधानसभा क्षेत्र भी। विधानसभा क्षेत्र में शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र भी आते हैं। यहां से बीजेपी के संजय गंगवार विधायक हैं। पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र उन सीटों में से एक है जहां 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया। दरअसल बीजेपी के संजय गंगवार ने 2017 में समाजवादी पार्टी के हाजी रियाज को हराया था। हाजी रियाज पीलीभीत से लगातार 3 बार विधायक रहे हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में संजय गंगवार को 1,36,000 वोट मिले थे, जबकि हाजी रियाज को 93,130 वोट। बता दें, बीजेपी ने पीलीभीत सीट पर 1991 में पहली बार जीत दर्ज की थी। हालांकि बाद के वक्त में समाजवादी पार्टी ने सीट पर कब्जा जमाया। अब देखिए कि पीलीभीत के जातिगत समीकरण क्या कहते हैं। विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है, करीब 1,40,000, कुर्मी 70,000, दलित 30,000, ब्राह्मण 15,000, लोध वोटर्स करीब 25,000, जबकि कश्यप वोटर 18,000 और मौर्य मतदाताओं की संख्या करीब 18,000 है। क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 3,67,673 है। इनमें पुरुष मतदाता 1,96,121 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,71,524 है। उत्तराखंड से लखनऊ को जोड़ने वाले हाईवे पर स्थित पीलीभीत में बीते वक्त में कई काम हुए हैं। इनमें शहर का सौंदर्यीकरण प्रमुख है। बांसुरी चौराहा, गन्ना चौराहा, टाइगर चौराहे के साथ छतरी चौराहे का सौंदर्यीकरण कराया गया। हालांकि पीलीभीत को जोड़ने वाले रेल लाइन पर दिल्ली के लिए कोई ट्रेन न चलने से जनता में नाराजगी है। कोई लाइन नहीं पड़ पा रही है, इसलिए यात्रियों को बहुत परेशानी है। लंबी दूरी की कोई भी गाड़ी नहीं है। उसके अलावा मझोला चीनी मिल है। मझोला के लोग काफ़ी उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन आज तक मझोला चीनी मिल नहीं चल पाई। इसके अलावा रोजगार के अवसर कम होने और औद्योगिक विकास को लेकर भी जनता के अपने सवाल हैं। हम तो जो है वो एक चीज़ चाहते हैं कि विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारे शहर का विकास हो, हमारे नगर का, हमारे ज़िले का विकास हो, हमारे प्रदेश का विकास हो। सरकारें कोई भी आए, कोई जाए और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आए, जिससे यहाँ बेरोजगार जो हैं उन्हें काम मिले। पीलीभीत शहर की जो सड़कें और जो भी व्यवस्था है वो बद से बदतर है। अभी तक यहाँ पर कोई भी, ना ही MP ने और ना ही MLA ने कोई विकास नहीं किया। हालांकि तमाम सवालों के बीच चर्चा इस बात को लेकर भी है कि पूर्व विधायक हाजी रियाज के देहांत से समाजवादी पार्टी कमजोर हुई है, लिहाजा फायदा बीजेपी को होगा। हालांकि आखिरी फैसला जनता के हाथ में है। पीलीभीत से कुमार सौरभ के साथ टीम न्यूज स्टेट। अब देखिए पीलीभीत से बीजेपी विधायक संजय गंगवार का अपनी उपलब्धियों पर क्या कुछ कहना है। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि मेडिकल कॉलेज, जिसकी पीलीभीत को हर वर्ग को उसकी आवश्यकता थी। हमारी बहनों को MBBS करने के लिए, गरीबों को इलाज के लिए। किसी नर्सिंग होम में अगर आप इस समय प्राइवेट नर्सिंग होम में चले जाओ, खांसी की दवाई लेने जाओगे तो 20 तो जांचें लिख दी जाएंगी 5,000 की, और उन जांचों में जांच करा के आएंगे तो आधा पैसा जो डॉक्टर जांच लिखता है उस पर कमीशन का चला जाता है। 500 रुपये का पर्चा होगा। किसी गरीब के पास अगर 500 रुपये नहीं होंगे तो वो अपना इलाज नहीं करा सकता। तो ये मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ी सौगात है नौजवानों के लिए। एशिया का सबसे बड़ा खमीर का प्लांट, जिसका काम शुरू हो चुका है। 10,000 नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी और 15,000 नौजवानों को अप्रत्यक्ष रूप से नौकरियां मिलेंगी। और वहाँ के किसानों के लिए, वहाँ के किसानों की ज़मीन की कीमत भी 20 से 25 गुना बढ़ गई एक प्लांट आते ही। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें?
मोदी जी की प्रधानमंत्री हैं। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हुए तभी से ये रेल लाइन यहाँ बड़ी लाइन आई, उससे पहले नहीं आई। और ये मेरा विषय भी नहीं है, लेकिन मेरी इस पे 2 बार, एक बार व्यापारी भाइयों ने मुझे यहाँ माल गोदाम के लिए पत्र दिया था, मैं जाकर के माननीय रेल मंत्री जी से मिला, उसका जवाब भी मेरे पास रखा है। आज वो माल गोदाम पीलीभीत के अंदर बन के तैयार हो गया है, वो भी आपके भाई की देन है। इस बार जीते तो क्या करेंगे? एक फैक्ट्री को 11 फैक्ट्री करने का, 111 फैक्ट्री करने का काम करूंगा। मेडिकल कॉलेज आ गया, इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ लाने का काम करूंगा। और कोरोना के टाइम पे जो पेरेंट्स खाना जब खाते थे, जब उनके बच्चों से बात हो जाती थी, लॉकडाउन हुआ था तो उनके बच्चों को कैसे यहाँ करके लाया, वो दर्द मुझे पता है। मैं उन सभी बच्चों को, पढ़ने वालों को और उनके पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि कोटा जा कर के स्वयं कोटा के लोगों से बात करके, कोटा की कोचिंग से बात करके, उनसे निवेदन करके पीलीभीत में उनको लेकर के आऊँगा। प्रयागराज की अच्छी कोचिंग्स वालों से बात करके उनको पीलीभीत में लेके आऊँगा। विधायक के दावे सुने, अब यह भी जान लीजिए कि विधायक के दावों पर विपक्ष क्या तर्क दे रहा है। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? योगी जी ने सब फीता काटने के बाद कोई काम नहीं किया। ये गड्ढे उड्ढे जो कह रहे थे हम गड्ढा मुक्त करा देंगे, गड्ढे मुक्त नहीं हो पाए। और शहर पीलीभीत में जो आप बात कर रहे हो, जनपद पीलीभीत के शहर विधानसभा में हमारा कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो आज विधायक या भाजपा के लोग अपना जो उपलब्धि गिना सकें। ना भाजपा की कोई सरकार उपलब्धि गिनाने लायक है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, और ना यहाँ का विधायक कोई अपनी उपलब्धि गिना सकता है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? देखिए, जनता हमारी पार्टी को इसलिए वोट देगी कि हम लोगों ने काम किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है। उन्होंने शिक्षा लेके काम किया है, स्वास्थ्य के लिए काम किया है। उन्होंने यहाँ अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बनवाए, 108 नंबर दी, 100 नंबर दिया, महिलाओं के लिए 102 नंबर दिया, महिला सुरक्षा के लिए 190 नंबर दिया, 190 नंबर गाड़ी दी। तो हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है, तो ये कोई भी आज तक कोई भी सरकार ऐसा काम नहीं कर पाई है। अगर ऐसी ही, और इन्होंने यहाँ जो अपने यहाँ देखा होगा जनपद पीलीभीत में ओवरब्रिज का काम बनाने का उन्होंने काम किया। मारटंडा जो रोड बना है हमारी समाजवादी पार्टी ने बनाया। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? देखिए, हमारी विधानसभा की प्राथमिकता नहीं, हमारे जनपद पीलीभीत की प्राथमिकता नहीं, पूरे प्रदेश की प्राथमिकता यही है कि माननीय अखिलेश यादव जी की सोच जो है, जो उनकी जो वो काम कराते हैं, वो एकदम अलग काम होता है। और अपने प्रदेश को बढ़ाने के लिए, अपने देश को बढ़ाने के लिए, अपने सभी को रोजगार दिलवाने के लिए, लोग उत्थान के लिए उन्होंने हमेशा कल्याणकारी योजना चलाई है। और यहाँ की जो प्राथमिकता यही है। देखिए, यहाँ अभी बड़ी लाइन जो नहीं हो पा रही है, बड़ी लाइन हुई है, अभी गोरखपुर वाला काम नहीं चल रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं भाजपा वालों के जो उपलब्धि नहीं है मानेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता का है कि विधायक के दावों और विपक्ष के तर्कों को जनता किस नजर से देखती है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? जो अपने स्तर से उन्होंने करा हो वो लोगों को पता ही है। क्या बदलाव हुए? कुछ तो सर कुछ भी नहीं है, ना कोई किसी आम जनता का विकास हुआ है ना कुछ। सरकार तो हमारी अच्छी है, लेकिन विधायक हमारे खास सही नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से पहले के विधायकों ने काम किए, इन्होंने भी काम किए हैं। पीलीभीत में बदलाव तो बहुत हुए। पीलीभीत में जैसे मेडिकल कॉलेज आया है, पीलीभीत में खबीर प्लांट आया है इतना बड़ा, जिससे रोजगार का अवसर मिलेगा। केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को उनके नाम पे ही ये चुनाव में आ रहा है, उसके अलावा तो इनका कुछ भी ऐसा विशेष कार्य नहीं है। विधायक जी काम तो कुछ नज़र आ नहीं रहा है। नहीं, विधायक के काम बढ़िया है, ये ऐसा तो नहीं। और क्या करना चाहिए उनको? नहीं, विधायक जी बेचारे जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं जी। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? स्थानीय समस्या ये रहेंगी, सड़क है, बेरोजगारी है, स्कूल शिक्षा का है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। क्या मुद्दे रहेंगे? कोई कार्य नहीं हुआ। क्या नाम के गंगा प्रसाद गौतम 2 विभाग दिला चुके, 2 लड़कियां मेरी जुड़वा थी, प्रयास करा मैंने। इनका सामयिक
हमारी जनशक्ति परिवार पर बन जाए, लेकिन आज तक नहीं बना। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपको बात कर लूँ तो जनपद पीलीभीत में एक ही विद्यालय, उपाधि महाविद्यालय, जहां हर पार्टी का लगभग सभी नेता पढ़ा है। आज तक देश की आज़ादी के बाद एमएसपी वहां नहीं आ पाई है। समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, प्रशासन का थोड़ा सा सहयोग जनता के साथ में होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। नलों में पानी नहीं आ रहा। सबसे मुख्य समस्या तो रेलवे की है। यहाँ पर काफ़ी समय से ट्रेन बंद हैं। पीलीभीत से लेकर लखनऊ वाली जो रेल लाइन है उस पर बिल्कुल धीमी गति से काम चल रहा है। बड़ी समस्याएं बहुत सारी हैं। एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि पीलीभीत में जो है वो ब्रॉडगेज लाइन हो गई, लेकिन अफसोस देखिए कितनी बड़ी बात है कि यहाँ से दिल्ली के लिए कोई ट्रेन नहीं है, सारा व्यापार चौपट। तो 403 में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।